हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जिसमें आज हम कक्षा 12 की चैप्टर वुमेन्स एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो स्टूडेंट, वुमेन एजुकेशन, वुमेन मीन्स आप लोग जानते हैं, वुमेन मीन्स होता है स्त्री। ओके, तो वुमेन मतलब बहुत सारी स्त्रियां, एजुकेशन मीन्स होता है शिक्षा, स्त्रियों की शिक्षा। इसके जो ऑथर हैं वे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो कि भारत के स्वतंत्र भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे। ठीक, और एक अच्छे दार्शनिक भी थे, और इन्होंने भारत में स्त्रियों की स्थिति तथा उनकी शिक्षा के बारे में बताया है, और एक लेखक भी थे और समाज सुधारक भी थे। तो इन्होंने स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के लिए उनकी शिक्षा के बारे में इस पाठ में कुछ कहा है। पाठ हम स्टार्ट करते हैं। यू आर लिविंग इन एन एज व्हेन देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन इन सोशल वर्क। आप लोग ऐसे युग में रह रहे हैं जिसमें महिलाओं को ग्रेट महान अपॉर्चुनिटी है इन सोशल वर्क, सामाजिक कार्य में, ठीक, पब्लिक लाइफ और अपना जीवन तथा एंड एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन हेतु महान अवसर हैं, अपॉर्चुनिटी हैं। सोसाइटी रिक्वायर वुमेन ऑफ डिसिप्लिन माइंड एंड रिट्रेंड मैनर्स। आज का समाज अनुशासित मस्तिष्क तथा मर्यादित व्यवहारों की महिलाओं की कामना करता है कि ऐसी महिलाएं चाहिए जो कि अनुशासित हों और मर्यादा में हों। तो स्टूडेंट, वाट एवर लाइन ऑफ वर्क यू अंडरटेक यू शुड ब्रिंग टू इट एन हॉनेस्ट डिसिप्लिन माइंड। आप जिस किसी भी कार्य रेखा को अपनाते हैं, जिस किसी भी कार्य में जाते हैं, आपको उसमें एक ईमानदार और अनुशासित मस्तिष्क लगाना चाहिए। यू विल देन सक्सीड एंड हैव द जॉय ऑफ योर वर्क। तब आपको सफलता और अपने काम का आनंद आपको बहुत अधिक मिलेगा। तो स्टूडेंट, एक्चुअली इन आवर कंट्री, वास्तव में हमारे देश में एजुकेशन जो शिक्षा है, सो फार एज गर्ल्स, जहाँ तक बालिकाओं की शिक्षा का संबंध है, एजुकेशन इज कंसर्न इज नॉट वाइड स्प्रेड इनफ, पर्याप्त रूप से प्रसारित नहीं है। सो एवरी इंस्टीट्यूशन विच कंट्रीब्यूट टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इज वर्थी ऑफ रिकॉग्नाइजेशन एंड इनकरेजमेंट। इस कारण वह प्रत्येक संस्था जो बालिकाओं की शिक्षा में योगदान देती है, मान्यता एवं उत्साहवर्धन की पात्र है। ठीक, कि वो उनका इनकरेजमेंट हमें करना चाहिए। बट आई एम एनेक्सियस दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट इज इम्पार्टेड मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड बट शुड आल्सो बी डीप। किंतु मुझे इस बात की चिंता है कि जिस प्रकार शिक्षा दी जाती है उनको, वह केवल विस्तृत ही नहीं अपितु गहरी भी होनी चाहिए। वी आर लेकिंग इन डेप्थ। हम में गहराई की कमी है। वी मे बिकम लर्नड एंड स्किल्ड। हम विद्वान तथा कुशल भले ही बन जाएं, वट किंतु इफ वी डू नॉट हैव सम काइंड ऑफ पर्पज इन आवर लाइफ, किंतु यदि हमारे जीवन में किसी प्रकार का उद्देश्य नहीं है तो आवर लाइफ देमसेल्फ बिकम ब्लाइंड। हमारा जीवन स्वयं में ही अंधकारपूर्ण बन जाएगा। ब्लंडरिंग एंड बिटर, ठीक, भयंकर भूलों वाले एवं कटु बन जाएगा। द गीता सेज, भगवत गीता कहती है, व्यवसायत्मिका बुद्धि रे के है, मतलब होता है इसका निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है। फॉर अ ट्रूली कल्चर्ड माइंड, वास्तविक रूप में
एक सुसंस्कृत मस्तिष्क में क्या होता है, देर इज अ सिंगल माइंडनेस, अ डेडिकेशन टू सिंगल पर्पज। ऐसे माइंड में एकाग्रता तथा एकाकी उद्देश्य के प्रति भक्तिपूर्ण समर्पण होता है। फॉर द अनकल्चर्ड माइंड, लेकिन जो असंस्कृत दिमाग होता है, द होल लाइफ इज स्कैटर्ड इन मैनी डायरेक्शंस। ठीक, तो जो असंस्कृत मन होता है के लिए सारा जीवन अनेक दिशाओं में बिखरा हुआ होता है, जैसे बहुशाखा ह्वान ताच। Therefore, it is essential that the education which you acquire in these institutions should give you not merely learning and skill but endow you with a definite purpose in life। अतः यह आवश्यक है कि जो शिक्षा आप लोगों को इन संस्थाओं में मिलती है, उससे आपको न केवल विद्वता एवं कौशल मिले, अपितु उससे आपको जीवन का एक निश्चित उद्देश्य मिले, तब तो शिक्षा मानी जाएगी। What that purpose is you have so defined for yourself। ठीक, जिसमें आपको एक निश्चित उद्देश्य मिले। वह उद्देश्य क्या है, यह आपको अपने आप परिभाषित करना है। इट इज सैड दैट, कहा जाता है, विद्या गिव्स यू विवेक, विद्या विवेक देती है। विमर्श रूपिणी विद्या गिव्स यू अ सेंस ऑफ व्हाट इज राइट एंड हेल्प यू टू अवॉइड व्हाट इज रॉन्ग। आपको ज्ञान देती है कि अच्छा क्या है और जो बुरा है उससे बचने में सहायता देती है। यू मस्ट ट्राई देयरफॉर टू फाइंड आउट व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू इन जनरेशन। इसलिए आपको यह जान लेने की आवश्यकता है और ऐसी चेष्टा करनी चाहिए कि पीढ़ी में आपसे क्या चाहा गया है। ठीक, यू मस्ट ट्राई देयरफॉर टू फाइंड आउट व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू इन दिस जनरेशन। अ पर्पज विच हेल्ड गुड सेंचुरीज एगो मे नॉट होल्ड गुड टुडे इन व्यू ऑफ रैपिडली चेंजिंग कंडीशन ऑफ आवर कंट्री एंड ऑफ द वर्ल्ड। अपने देश एवं संसार की दुर्गति से बदलती हुई दशाओं को दृष्टि में रखते हुए एक उद्देश्य जो शताब्दियों पूर्व अच्छा माना गया था, आज अच्छा नहीं भी माना जा सकता है। ठीक, जो पहले अच्छा माना जा सकता था, आज वो हो सकता है अच्छा ना माना जाए। सो द पर्पज विच यू एडॉप्ट इन योर लाइफ, इसलिए जो भी उद्देश्य आप अपने जीवन अपनाने जा रहे हो, मस्ट बी अडेप्टेड टू द रिलीवेंट नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन। वह वर्तमान पीढ़ी से संबंधित आवश्यकताओं के अनुरूप अपनाया जाना चाहिए, जिससे कि आने वाली पीढ़ी का भी भला हो सके। एवरी टाइम वी स्टार्ट, प्रत्येक बार जब हम कोई कार्य आरंभ करते हैं, वी यूज आवर हेम्स एंड एंड्स विथ सेइंग शांति शांति। ठीक, जब कोई हम काम आरंभ करते हैं तो हम ईश्वर के प्रति प्रार्थना करते हैं और यह कहते हुए समाप्त करते हैं शांति शांति शांति। द टीचर एंड द प्यूपिल आर एक्सपेक्टेड टू अवॉइड हेटिंग ईच अदर। गुरु एवं शिष्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे एक दूसरे के प्रति घृणा से बचते रहेंगे। कंपैशन, दया इज द क्वालिटी विच इज मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वुमेन देन ऑफ मैन। तो दया एक ऐसा गुण है जो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में विशेष रूप से होता है। आई रीड रिसेंटली अ बुक, अभी हाल ही में मैंने एक पुस्तक पढ़ी, विच स्पीक अबाउट द डिक्लाइन ऑफ वुमेनहुड, जो स्त्रीत्व के ह्रास के बारे में बताती है। एंड सेस, कहती है, दैट दिस इज सो बिकॉज देयर इज अ डिक्लाइन इन कंपैशन, तथा कहती है कि यह इसलिए है क्योंकि दया का ह्रास हुआ है। इन अदर वर्ड, द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वुमेन इन कंपैशन, दूसरे शब्दों में स्त्री का स्वाभाविक गुण दया है। इफ़ यू डू नॉट हैव कंपैशन यू आर नॉट ह्यूमन,
यदि आप में दया नहीं है तो आप मानव नहीं हैं। इट इज देयरफॉर एसेंशियल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ कंसिडरेटेंस, काइंडनेस एंड कंपैशन। इसलिए प्रत्येक प्राणी के लिए अच्छी बातों का एवं दूसरों के प्रति सहानुभूति की भावना एवं दया का विकास करना नेसेसरी है, आवश्यक है। विदाउट दीज क्वालिटी वी आर ओनली ह्यूमन एनिमल, नर पशु, नॉट मोर देन दैट। इन गुणों के अभाव में हम केवल नर पशु हैं और इससे अधिक और कुछ नहीं। देयर इज अ फेमस वर्स विच टेल्स अस संसार वृक्षया। एक प्रसिद्ध श्लोक है संसार विष वृक्षस्य। इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड संसार देयर आर टू फ्रूट ऑफ इमिटेबल क्वालिटी, जो हमें बताता है कि संसार विष का वृक्ष है और इस अपूर्ण संसार में अनुपम गुणों से युक्त दो फल होते हैं। दे आर द स्टडी ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक एंड कम्युनिकेशन विथ ग्रेट माइंड। ये हैं अपने महान ग्रंथों का अध्ययन तथा महान विद्वानों का सत्संग। दिस टू आर द थिंग्स विच वुड मैंस माइंड एंड हर्ट्स। आई एम एनेक्सियस दैट आवर ग्रेट क्लासिक्स should be studies the classic of all countries of which we are the inheritors। ये दो बातें हैं जो मनुष्य की मस्तिष्क एवं हृदय को परिवर्तित कर सकती हैं। मेरी तीव्र इच्छा है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों का, बल्कि सभी देशों के प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया जाना चाहिए, जिसके हम उनके उत्तराधिकारी, क्योंकि हम उनके उत्तराधिकारी हैं। इट इज इन स्मॉल डायलॉग्स इन एन उपनिषद दैट अ क्वेश्चन इज पुट। एक उपनिषद के एक छोटे से संवाद में एक प्रश्न किया गया है, व्हाट कंस्टिट्यूट द एसेंस ऑफ गुड लाइफ। एक अच्छे जीवन का सार क्या है। द टीचर रिप्लाई, गुरु उत्तर देता है, डिड नॉट यू हेयर द आंसर। क्या तुमने उत्तर नहीं सुना। देयर वाज अ थंडर क्लैप, दा 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 दा। बिजली का गड़गड़ाहट हुई, दा दा दा। इमीडिएटली द टीचर एक्सप्लेन दैट दीज वर द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, दमा दना दया। गुरु ने तुरंत स्पष्ट किया कि ये ही अच्छे जीवन के तत्व हैं, दम दान दया। दे कंस्टिट्यूट द मार्क ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। ये ही एक अच्छे जीवन का आवश्यक तत्व है। इन द रामायण विच लक्ष्मण सेट्स ओवर द फॉरेस्ट, हिज मदर टेल्स हिम, लुक अपॉन रामा एज योर फादर। दशरथ, लुक अपॉन सीता एज माई सेल्फ, एज योर मदर। लुक अपॉन द फॉरेस्ट एज अयोध्या, गो माई डियर। तुम्हारे पास दम अर्थात आत्मनियंत्रण, संयम होना चाहिए, जो मानव प्राणों का लक्षण है। तो रामायण में जब लक्ष्मण वन के लिए चलते हैं तो उनकी माँ उनसे कहती है, राम को अपने पिता दशरथ के समान मानना, सीता को मेरे अपनी माँ के समान मानना, जंगल को अयोध्या के समान मानना, मेरे प्रिय जाओ। देयर आर एवर सो मैनी थ्रिलिंग स्टोरी इन आवर क्लासिक्स विच विल इंस्टिल इनटू अस ग्रेट मोरल स्ट्रेंथ विच विल ले डाउन फॉर अस द लाइन्स ऑन विच वी हैव टू कंडक्ट आवरसेल्व्स। हमारे ग्रंथों में ऐसी अनेक रोमांचक कहानियाँ हैं जो हम में महान नैतिक शक्ति भर देंगी, तो हमारे आगे ऐसी रूपरेखा प्रस्तुत कर देंगी और जिन पर हमें चलना होता है। गिव्स अस गुड वुमेन, वी विल हैव अ ग्रेट सिविलाइजेशन। हमें अच्छी महिलाएं प्रदान करो, हमारे पास एक महान सभ्यता होगी। गिव अस गुड मदर्स, वी विल हैव अ ग्रेट नेशन। हमें अच्छी माताएं प्रदान करो, हमारे पास एक महान राष्ट्र होगा। When you talk about education, you have several aims in view. View the people, those who are taught knowledge of the world in which they live.
जब आप शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो आपकी दृष्टि में अनेक लक्ष्य होते हैं जिनको शिक्षित किया जाता है। उन लोगों को उस दुनिया का ज्ञान दो जिसमें वे रहते हैं। साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी enable you to get that knowledge. You also train the pupil to acquire some technical skill by which they can earn a livelihood. विज्ञान, इतिहास एवं भूगोल आपको उस जीवन को पाने के योग्य बनाते हैं। आप कुछ तकनीकी कौशल अर्जित करने के लिए लोगों को प्रशिक्षित करते हैं जिसके द्वारा वे अपनी जीविका का उपार्जन कर सकें। These are still accepted the world over as the object of education, knowledge of the world in which you live and technical skill by which you can earn a livelihood. सारे संसार में इनको अभी भी शिक्षा के उद्देश्यों के रूप में माना जाता है। उस संस्कार का ज्ञान जिसमें कि आप रहते हैं और तकनीकी कौशल जिनके द्वारा आप जीविकोपार्जन कर सकते हैं, मतलब अपनी कमाई करके अपने परिवार को चला सकते हैं। What is there specific about the kind of education imparted in the institution of our country? किंतु हमारे देश की संस्थाओं में दी जाने वाली शिक्षा के बारे में विशेषता क्या है? We have heard that the chief purpose of education is not merely the acquire of skill or information but the initiation into a higher life, initiation into a world which transcend the world of space and the time, tough of the latter inform and animates of the former. हमने सुना है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल कौशल या ज्ञान की प्राप्ति ही नहीं अपितु उच्चतर जीवन में प्रवेश भी है। ऐसे संसार में प्रवेश कराना जो अंतरिक्ष तथा समय से परे हो। यद्यपि यहाँ बाद में लिखी गई वस्तु के विषय में सूचना देती हैं और प्रेरित करती हैं, अर्थात भौतिक संसार में परलोक संसार के लिए हमें प्रेरणा देती हैं। That has been the main purpose of education for some centuries. We neglected our women folk. Our tradition, however, has been somewhat different. शिक्षा का यही उद्देश्य रहता रहा है। कुछ शताब्दियों तक हमने अपने स्त्री समाज की अवहेलना की है। हमारी परंपरा कुछ भिन्न रही है। पूरा कल्पेशु नारी नाम मंदिरा वंदना निश्चिता अध्यापनांका वेदा नाम गायत्री वचनाम तथा। इसका अर्थ होता है प्राचीन काल में स्त्रियों द्वारा मंदिरों में पूजन करना, वेदों का पठन तथा गायत्री मंत्र का जाप करना अंगीकृत था। इन एंशिएंट टाइम आवर वुमेन हैड द सेरेमनी ऑफ उपनयन परफॉर्म फॉर देम। प्राचीन काल में महिलाओं के उपनयन संस्कार हुआ करते थे। उन्हें वेदों के अध्ययन का अधिकार था। उन्हें गायत्री मंत्र जपने का अधिकार था। दे आर इंटाइटल्ड टू अ स्टडी ऑफ वेद। दे वर आल्सो इंटाइटल्ड द चैंटिंग ऑफ द गायत्री जप। ऑल दीज थिंग्स वर ओपन टू आवर वुमेन, जो कि सारी बातें महिलाओं के लिए खुली हुई थी। But our civilization became arrested, and one of the main signs of the decay of our civilization is the subjection of women. किंतु हमारी सभ्यता बंधन में आ गई, अर्थात गतिशील नहीं रही और हमारी सभ्यता के पतन की अनेक कारणों में से एक स्त्रियों की पराधीनता भी है। After independence, through the exertions of Mahatma Gandhi, a revolution has been effected in our country and women are going into their own. स्वतंत्रता के बाद महात्मा गांधी के प्रयासों के द्वारा हमारे देश में एक क्रांति आई और स्त्रियां अपने गौरव को प्राप्त कर रही हैं। तो स्टूडेंट, आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है। आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।